साथियों, चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए गाड़ी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस ड्राइवर का 43 से 61 पदों पर वैकेंसी आने वाला है, उसमें 40 प्रश्न गाड़ी से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का ऑनलाइनर क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं पोर्ट्स? तो सिलेंडर ब्लॉक में। अगला है, बाएं हाथ के स्टीयरिंग ड्राइव लें। इसका मतलब है एक्सीडेंट कम होते हैं। अगला है, पेट्रोल इंजन होता है, कैसा होता है? तो स्पार्क इग्निशन इंजन 4 एंड 2 स्ट्रोक का होता है। अगला है, डीजल इंजन कैसा होता है? तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन 4 एंड 2 स्ट्रोक का होता है। अगला है, पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। अगला है, हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक क्लच क्या है? तो इसमें हाइड्रोलिक द्रव प्रयोग किया जाता है। अगला है, इसमें प्रेशर उत्पन्न करने के लिए मास्टर का प्रयोग होता है हाइड्रोलिक क्लच में। कैम क्लच क्या है? तो यह घर्षण क्लच है, सिलेंडर गियर बॉक्स में प्रयोग होता है। कोण क्लच का कोण 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। विद्युत चुम्बकीय क्लच ये क्या होता है? तो इसमें फ्लाई व्हील पर कॉपर की वाइंडिंग होती है। अगला है, क्लच प्लेट ये कैसा होता है? तो स्टील की बनी होती है। यह फ्लाई व्हील या प्रेशर प्लेट के बीच लगी रहती है। अगला है प्रेशर प्लेट। यह कास्ट आयरन की बनी होती है। यह प्रेशर बनाकर रखती है। अगला है, रिलीज लीवर या पैडल क्या होता है? तो इसके पास एक एडजस्टिंग नट लगा होता है जिसकी सहायता से क्लच को एडजस्ट किया करते हैं। अगला है, घर्षण लाइनिंग। घर्षण लाइनिंग क्या होता है? तो चमड़े, कर्क और एस्बेस्टस की बनी होती है। अगला है, ड्राइविंग मेंबर्स को किस नाम से जानते हैं? तो इसको प्रेशर प्लेट के नाम से जानते हैं। ड्राइविंग मेंबर क्या होता है? तो क्रैंक शाफ्ट होता है। अगला है, क्लच तथा कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है? किसके साथ घूमती है? तो एक क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील के साथ घूमती है। कारों की वाइंडिंग किस धातु की बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो ये स्टील की बनी होती है। अगला है, ओवरड्राइव। ओवरड्राइव क्या होता है? तो यह पॉपुलर शाफ्ट को ट्रांसमिशन शाफ्ट अधिक गति से घुमाती है। अगला है, क्लच एडजस्टमेंट के लिए ऑपरेटिंग शाफ्ट पर व्यवस्था रहती है। कैसी व्यवस्था रहती है? एडजस्टिंग नट की। अगला है, टॉप गियर। टॉप गियर का मतलब क्या होता है? अधिक चल वाला गियर। अगला है, किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है? किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा बिना आवाज़ के गियर बदलना, कांस्टेंट मेश गियर में। अगला है, गियरों में दांतों की संख्या का अनुपात होता है, कितना होता है? तो 20:60 या 1:3। अगला है, काले रंग का नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है, कौन करता है? तो रेंटल वाहन पर। अगला है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए नंबर है, कौन सा नंबर है? तो 1095। अगला है, ईंधन एवं हवा
जिस क्षेत्र में मिलते हैं क्या कहते हैं? किंवचन क्षेत्र या दहन कक्ष। अगला है रबर टायरों पर प्रदान किए गए ग्रूवों का कार्य है। क्या कार्य है? तो सड़क पर पकड़ प्रदान करना। अगला है गियर बॉक्स तक पहुंची इंजन की पावर डिफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा होता है। लाल बत्ती जंप करने पर धारा कौन सी धारा लगती है? तो धारा 119 और 177। अगला है क्रैंकशाफ्ट कहाँ होता है? तो ये पिस्टन के ऊपर नीचे वाल की गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करता है। यह इंजन की सबसे तेज चलने वाले भाग होता है। 3 पहिया वाहन की गति सीमा कितनी होती है? तो 60 किलोमीटर पर घंटा। सीट बेल्ट की उपयोगिता क्या होती है? तो सुरक्षा युक्ति के रूप में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट कितना करंट खर्च करती है? कितना करंट खर्च करती है? तो 13 से 15 एम्पियर। अगला है इग्निशन सर्किट में उपयुक्त विद्युत तारों का रंग होता है। कैसा होता है? तो सफ़ेद। अगला है अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित कराया जाता है किसके लिए? तो आगे बढ़ते हुए पावर कस्टमर पर। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है पूर्व में वाहनों में बैटरी उपयोग में लाई जाती थी। कितना वोल्ट की लाई जाती थी? तो 12 वोल्ट की शीशा संचायक बैटरी। बैटरी को खोलते समय पहले कौन सा खोलना चाहिए? तो नेगेटिव टर्मिनल को पहले खोलना होता है। अगला है अल्टरनेटर के एसी को डीसी में बदलते हैं। कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर या डायोड। अगला है अल्टरनेटर को इंजन की कहाँ फिट भाग में लगाया जाता है? तो फ्रंट साइड या अगले भाग में। अगला है व्हीकल के आसपास और पीछे की व्यू देखने के लिए कौन सा मिरर लगाया जाता है? तो साइड व्यू मिरर लगाया जाता है। अगला है दिशा सूचक लाइट का रंग तथा कहाँ लगी होती है? तो पीली दाएं और बाएं। अगला है व्हीकल रोकने से पहले क्या करना चाहिए? तो साइड मिरर का प्रयोग करना चाहिए। नंबर प्लेट पर अंक अक्षर कैसी होती है? तो अंक अरबी भाषा और अक्षर अंग्रेजी। लर्नर के लिए रोड पर व्हीकल चलाते समय क्या लिखवाना होता है? तो लर्नर लाइसेंस हो जो पीएल होल्डर द्वारा दिया जाता है। अगला है 40 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला है 2 सेकंड का नियम क्या है? तो दो व्हीकलों के बीच पर्याप्त दूरी का नियम को 2 सेकंड का नियम कहते हैं। 3 लेन सिस्टम में कार ड्राइवर को साधारणतः कौन सी लाइन का प्रयोग करना चाहिए? कौन सी लाइन प्रयोग करना चाहिए? तो मध्य लाइन। अगला है कार इंजन में अधिकतम दहन दाब होता है। कितना होता है? तो 6 MPa। कार के वातानुकूलन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो नमी एवं तापमान का नियंत्रण। अगला है HSRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अगला है सफ़ेद बैकग्राउंड तथा काले रंग के अक्षर किसके लिए प्रयोग होता है? तो निजी एवं स्वयं के लिए होता है। अगला है पीले रंग की नंबर प्लेट
पर काले अक्षर किसके लिए प्रयोग होता है? तो व्यावसायिक, कैब्स, बस, ट्रक आदि के लिए होता है। काले रंग की नंबर प्लेट पर पीले अक्षर किसके लिए होता है? तो व्यावसायिक, लेकिन रेंटल वाहन। अगला है हरे रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर किसके लिए होता है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। अगला है हरे रंग की प्लेट पर पीले अक्षर किसके लिए प्रयोग होता है? तो व्यावसायिक, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। नीले रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर किसके लिए होता है? तो राजदूत या एम्बेसडर के लिए होता है। लाल रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर किसके लिए दर्शाई जाती है? तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शाती है। अगला है बिजली से लगने वाली आग के लिए उपयुक्त क्या है? तो CTC, सूखा, पाउडर या झाग। अगला है डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है? किसको मापा जाता है? तो सिलेंडर बोर को। अगला है कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के विशेष लक्षण क्या है? तो स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक हो जाती है तो इंजन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? तो इंजन मुश्किल से स्टार्ट होगा, गर्म हो जाता है। अगला है स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का मुख्य कारण क्या है? तो स्पार्क प्लग का बहुत गर्म होना। अगला है डायोड को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का। अगला है रोवर असेंबली का कार्य क्या है? तो ड्राइविंग पुली तथा कूलिंग कैम को कैरी करना। अगला है स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार का वाइंडिंग कनेक्ट होती है? कैसी होती है? तो पुल इन वाइंडिंग। अगला है डीजल इंजन में ईंधन की खपत का कारण है। क्या कारण है? तो पिस्टन रिंग का खराब होना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।